नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए सचिन वाजे द डिसमिस्ड कॉप ऑफ महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के बारे में। सचिन वाजे जो खुद को एक टाइम में महाराष्ट्र के सीएम से कम नहीं समझता था। सचिन वाजे को यह लगता था कि मुंबई का जो सीपी है उसके ऊपर भी मैं बैठा हुआ हूं, मैं जो कर सकता हूं वो तो कोई भी नहीं कर सकता। सचिन वाजे जिसने खाकी वर्दी पहन करके रक्षक का नहीं भक्षक का काम किया। सचिन वाजे खाकी वर्दी पहना हुआ इस देश का क्रिमिनल, आतंकवादी, एक मर्डरर, जो भी आप बोल सके, वो एक ऐसा पुलिस वाला जिसने पुलिस की वर्दी को, गद्दी को, कुर्सी को शर्मसार कर दिया, पूरे महकमे को मुंबई पुलिस के शर्मसार कर दिया। वो सचिन वाजे आजकल तो फिलहाल तलोजा जेल से बाहर आया हुआ है और एक हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी एक हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुई है। सचिन वाजे अब हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं, लेकिन सचिन वाजे अब तलोजा जेल वापस किसी भी कीमत में नहीं जाना चाहते। सचिन वाजे जिसको शौक था सच बोलने वाले लोगों को उठा करके तलोजा जेल में ठूंसने का, सचिन वाजे जो किसी के ऊपर भी कोई भी धाराएं लगा देता था, कोई भी केस लगा देता था, और तलोजा जेल तो ऐसा लगता था कि सचिन वाजे का फेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों को भेजने के लिए, और बोलता था कि नहीं हमारी जेल है, बहुत बढ़िया जेल है, जरा वहां तुम चले जाओ। अब वही तलोजा जेल सचिन वाजे को बहुत ही खराब दिखाई दे रही है, बहुत ही बुरी दिखाई दे रही है, बहुत ही अनहाइजेनिक दिखाई दे रही है, बहुत ही गंदी दिखाई दे रही है, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में दिखाई दे रही है। और सचिन वाजे ने तमाम क्वेश्चंस की झड़ी लगा दी और अपनी ही पुलिस फोर्स को क्वेश्चन और कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है और बोला कि मैं तलोजा जेल नहीं जाऊंगा। मामला यह हुआ है कि सचिन वाजे कि जब 13 सितंबर को सर्जरी हुई उसके बाद से वो भाई आराम फरमा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का समय आया तो सचिन वाजे को सडनली रियलाइज हुआ कि फिर से मुझे तलोजा जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी। तो उसने अपने जो लॉयर्स हैं उनके थ्रू एक पिटिशन दर्ज करवाई और उसके माध्यम से ये बोला कि मेरी स्थिति खराब है, मुझे 3 महीने के लिए घर में हाउस अरेस्ट में रखा जाए क्योंकि मैं अभी रिकवर हो रहा हूं और जो तलोजा जेल है वहां पे ट्यूबरक्लोसिस और स्किन डिजीज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत अनहाइजेनिक है वहां पर स्थिति, और इसलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता, मुझे वहां पर नहीं भेजा जाना चाहिए। ये मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है। वाह भैया, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, और जो बिना गलती के ईमानदार लोगों को तुम वहां ठूंसते थे उनके बारे में कभी सोचा? आतंकवादी क्रिमिनल सचिन वाजे कभी नहीं सोचा। एनीवेज, अब इस पर एनआईए ने बहुत करारा जवाब दिया है, फैक्ट बेस्ड जवाब दिया है। सबसे पहले तो उनकी जो ये हाउस अरेस्ट वाली रिक्वेस्ट थी उसको पूरी तरीके से सिरे से एनआईए ने नकार दिया है। एनआईए ने बहुत साफ साफ बोल दिया है कि भैया ऐसा है कि सचिन वाजे जो एक अक्यूज्ड है और अक्यूज्ड है सेक्शन 309 के तहत, 309 सीआरपीसी के तहत, उनको हम सीआरपीसी की धारा 767 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अक्यूज्ड यानी कि सचिन वाजे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है और उसके बाद चार्जशीट भी भर दी गई है, और इन परिस्थितियों में सचिन वाजे को हाउस अरेस्ट में रखना लॉ एंड जस्टिस के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये बात बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल जो है तलोजा जेल के अंदर या तलोजा जेल में जो अटैच्ड है वो मॉडर्न है और केपेबल है ऐसे जो कैदी हैं, जो ऐसे मुजरिम हैं, उनके सेहत का और उनकी परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए, उनकी जो कंडीशन है उनको मद्देनजर रखते हुए उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो फिर उन्होंने साफ मतलब ये कर दिया कि भाई तलोजा जेल की जो ये हॉस्पिटल है वो मॉडर्न भी है, इक्विप्ड भी है, केपेबल भी है इन हैंडलिंग सच कंडीशंस। तो अब सचिन वाजे के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है जेल ना जाने का, जेल से बाहर रहने का, आराम से अपने करोड़ों रुपए के जो घर में उनके बिस्तर लगे हुए, गद्दे लगे हुए हैं, उनमें सोने और रहने का। सचिन वाजे उगाही कोर आदमी, 100 करोड़ की उगाही। सचिन वाजे वो जिसके पास लग्जरी कार की फ्लीट हुआ करती थी। सचिन वाजे वो जिसके पास नोट गिनने की मशीन मिली थी। सचिन वाजे वो जो काले बड़े बड़े बैग में कैश लेकर के घूमता था। सचिन वाजे वो जिसकी एक महिला मित्र हुआ करती थी, एक अलग से परिवार चलाता था, शादीशुदा होने के बावजूद उसको 50,000 रुपए महीने के देता था घर चलाने के लिए। सचिन वाजे वो जो अपनी इस फीमेल फ्रेंड के द्वारा अपना सारा अकाउंट्स का काम
करवाता था सचिन वाजे, वो जिसने मनसूख हिरेन यानी कि अपने परम मित्र की हत्या कर दी सचिन वाजे, वो जिसने भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर के बाहर आतंकी हमला कराने की साजिश रची सचिन वाजे, वो जिसने सच्चे लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर ठूसा सचिन वाजे, वो जो एक प्यादा अल्टीमेटली बन करके रह गया उन लोगों का, उन आकाओं का जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया, वही सचिन वाजे गिड़गिड़ा रहा है अब। लेकिन कोई राहत उसको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और मिलनी भी नहीं चाहिए। तो ये एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी पूरे सचिन वाजे 100 करोड़ की उगाही के मामले में, एंटीलिया बॉम्ब वाले मामले में, मनसूख हिरेन वाले मामले में। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं और आप लोगों को अवगत करा दूं कि इस केस के मामले में और सचिन वाजे के मामले में क्या हो रहा है। और अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देते ही रहिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ कोई भी विषय हो उस पर ज़रूर बोलते रहिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से किसी नए विषय को लेकर के मैं जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।